नशा एक बीमारी, नशा करने वाला एक मरीज है, इसका इलाज मदद के हाथ। देखिए हमारा प्रोग्राम हर रविवार शाम 4 बजे हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ पर। वेलकम टू आई ऑफ ट्रुथ दोस्तों, मैं हूं देवाज जैन और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम मदद के हाथ। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने अपने प्रोग्राम मदद के हाथ में, और हमारे साथ हाजिर है हमारे शो में डॉक्टर गौतम भाटिया फ्रॉम सहयोग डिटॉक्स एंड डी एडिक्शन क्लिनिक। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है वंस अगेन, एंड इट वाज अ लिटिल व्हाइल वी डिडंट टर्न अप फॉर द शो। एंड डॉक्टर, पिछली बार हमने रिलैप्स के बारे में डिसाइड किया था कि मेन जो फैक्टर होता है दैट इज फीलिंग. It's very important to balance your feeling, especially on the festive seasons. But doc, today it's I would you to put a limelight, a complete focus light rather, I would say, on the age factors. I mean, especially अगर हम age factor के साथ साथ if we talk about the sex status as well, कि जो ये नशा होता है, if we talk about alcohol especially, तो अगर हम age factors लें कि एक teenager, then the person who is in between 30 to 40, then 50 to 60 प्लस वुमेन एंड मेन, तो इन फैक्टर्स में जो ये नशा होता है ये फिजिकली, मेंटली, राइट, एंड फाइनेंशियली तो वो ऑब्वियसली होता है, एंड मेडिकली ये क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं इसके? तो सबसे पहले मैं मेडिकल इफेक्ट्स के बारे में बताना चाहूँगा कि ये तो सभी जानते हैं कि शराब पीने से लिवर खराब हो जाता है। अब अल्कोहलिज्म एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, बढ़ती हुई बीमारी है। तो ऑब्वियसली जब आदमी पीना शुरू करता है तो उसको 2 ड्रिंक्स अगर उसने शुरू किया है तो कुछ टाइम के बाद उसको 2 ड्रिंक्स में वो मज़ा नहीं आता है, वो सरूर नहीं मिलता है, तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो क्वांटिटी के साथ साथ फिर बढ़ती चली जाती है, पर वो जब पीना बंद करता है, जब उतरती है तो नॉर्मल हो जाता है। पर एक दिन ऐसा आता है फिर कि रात को शायद बहुत ज़्यादा हो गई थी, किसी शादी में गया था, फ्री की थी, और वो अगली सुबह को भी जब उठता है तो उसको हैंगओवर होता है। तो वहाँ से उसकी पहली बारी उसको लगेगा कि कुछ प्रॉब्लम है, पर वो उसको रैशनलाइज कर देगा कि कल पार्टी में गया था, वहाँ पर उन्होंने सस्ती विस्की पिला दी थी, इसलिए मुझे हैंगओवर हो गया। पर ये क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी, और शुरू में जब जो यंगस्टर्स होते हैं उनकी बॉडी को रिकवर कर जाती है। इनफैक्ट जो लिवर होता है उसमें अपने आप को ठीक करने की सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है। तो लिवर एक ऐसा ऑर्गन है कि जिसमें आप माचिस की डिब्बी के बराबर छोड़ दीजिए और वो वापस हो पाएगा, provided you don't insult it on a daily basis by drinking alcohol. तो लिवर अपने आप को ठीक कर लेता है, बट और भी ऑर्गन्स हैं, पैनक्रियाज है, ब्रेन है, हमारी नर्व्स हैं, जो इससे हमारा, और जीआईटी है जो अल्कोहल से इफेक्ट होता है। तो धीरे धीरे जैसे क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है, और फिर वो जो डैमेजेस हैं लिवर को, जो लिवर की अपने आप को, बॉडी की अपने आप को ठीक करने की कैपेसिटी है, वो भी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। तो उसके बाद इसीलिए जो अगर आप अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जाएंगे तो आप नॉर्मली देखेंगे, और मेरे पास भी ज़्यादातर अल्कोहलिक्स जो पेशेंट्स आते हैं वो मिडिल एज के ज़्यादा होते हैं, और बहुत ही कम है। ऐसी बात नहीं कि यंगस्टर्स मेरे पास नहीं आए हैं, बट स्पेशली आजकल। और जहाँ तक वी टॉक्ड अबाउट द जेंडर, लेडीज एंड मेन, तो एक टाइम था व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो लेडीज को अगर पीना भी होता था तो वो फ्रॉम वेल टू डू फैमिलीज वो कोल्ड ड्रिंक में छुपा करके पीती थी। बट आजकल के टाइम में वो जो सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है वो जेंडर बायस नहीं रह गया है। मतलब अगर आप आज की तारीख में किसी भी पब में चले जाइए तो जितनी आपको लड़के नजर आएंगे उतनी ही आपको लड़कियां भी नजर आएंगी, एंड ड्रिंकिंग ओपनली। तो बट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि women don't come
फॉर ट्रीटमेंट। एक वो सोशल स्टिग्मा जो है अल्कोहलिज्म का, रिहैब्स का, वो लेडीज के लिए और भी ज्यादा है। और इनफैक्ट आई नो ऑफ मेनी women only facilities, या women section जो है वो बंद हुए हैं क्योंकि उनको एनुअली उनके जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं वो बहुत ही कम आते हैं, वेरी फ्यू women, जबकि प्रॉब्लम उतनी है। इनफैक्ट if men and women drink the same amount of alcohol, women are twice as likely to become alcoholics, क्योंकि उनकी बॉडी में जो पानी की जो परसेंटेज होती है वो कम होती है। सो द सेम अमाउंट ऑफ अल्कोहल उनको डबल इफेक्ट करता है। पर फिर इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट लेडीज सामने नहीं आती हैं। और जैसा मैंने दूसरा बताया कि एज के साथ साथ डैमेजेस जो हैं, शुरू में तो कह सकते हैं कि जो यंगस्टर्स हैं वो शराब पी रहे हैं, पर मिडिल एज तक आते आते, ओल्ड एज तक आते आते एक ऐसा टाइम आ जाता है कि शराब उनको पीना शुरू कर देती है। और एक जो चीज़ जो देखी जाती है कि जब लाइफ में कोई लाइफ चेंजिंग इवेंट्स होते हैं, जैसे रिटायरमेंट वगैरह, तो मैं ऐसे काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो जब तक उनकी जॉब वगैरह चल रही थी वो सब ठीक, रेगुलर ड्रिंकर्स थे, बट लाइफ फिर भी काफ़ी हद तक फंक्शनल थे, पर रिटायरमेंट के बाद वो अल्कोहलिक्स हो गए। सो यू मीन टू से कहीं ना कहीं जो सबसे मेन जो फैक्टर है राजेश की जो बॉडी सेल्फ हीलिंग पार्ट होता है वो धीरे धीरे कम होता चला है। तो कहीं ना कहीं शराब तो अंदर नुकसान दे ही रही थी, लेकिन वो हील नहीं कर पाती है, wherein they ended up into a worse situation. तो डॉक्टर आई मीन जैसे कि आपने बताया कि जो जेंडर रेशियो का है और जो जैसे जेंडर्स में हो गया कि मेल्स का तो सोसाइटी में इट्स बीन एक्सेप्टेड कि हाँ ठीक है वो शराब पीता है, वो थोड़ा कूल भी लगता है कि हाँ जी वो ड्रिंक नहीं पीता, वो ड्रिंक पीता है, टेकिंग टू ड्रिंक। अगर कोई फीमेल करती है तो ये सोसाइटी के नॉर्म्स हैं हमारे। बट डॉक्टर कहीं ना कहीं फिर भी आई जस्ट वांट टू हैव योर ओपिनियन कि जैसे जो फीमेल्स हैं जो उनको लगता है कि उनकी वजह से अल्कोहलिक जो उनकी लाइफ है उनकी वजह से उनकी फैमिली ही सफ़र कर रही है, तो आई मीन उनको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि उनको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है? क्योंकि मैं मानता हूँ कि ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो आई मीन उनको ये स्टेप तो लेना चाहिए। वो देवान बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि मतलब अल्कोहलिज्म तो एक अलग इशू बन जाता है। मतलब कोई भी मेंटल हेल्थ इश्यूज भी जो है उनके लिए भी हमारी सोसाइटी में सोशल स्टिग्मा है। मतलब कि इन यूएस तो जैसे फैमिली फिजिशियंस होते हैं वैसे फैमिली साइकियाट्रिस्ट होते हैं, पर हमारे यहाँ पर अगर इफ यू आर गोइंग टू अ साइकियाट्रिस्ट तो मतलब लोग उस बात को छुपाएंगे। एंड एडिक्शन अल्कोहलिज्म का भी ट्रीटमेंट सबसे पहले साइकियाट्रिस्ट ही करते हैं। और बट जो 12 स्टेप प्रोग्राम है ये यहाँ पर आई थिंक women need to go more regularly, more often। और because of social acceptability ये जो अल्कोहल के साथ बढ़ती चली जा रही है, so this is one area which really needs to be which needs to people need to these are called they're called self help groups। तो अगर किसी को भी शराब से और किसी भी नशे से प्रॉब्लम है तो उसको ये चीजें, ये हेल्प अवेलेबल है और वो खुद अपनी मदद कर सकते हैं। तो डॉक्टर कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब यही है ना कि एक इंसान को खुद की मदद पहले करेगा जब भी बाकी लोग हेल्प कर पाएंगे। जब इंसान खुद की हेल्प ही नहीं करना चाह रहा है, आई मीन ही इज रेडी कि नहीं मैं तो ठीक हूँ जी, मेरे को अल्कोहल की लाइफ मेरी बड़ी अच्छी है। एंड फाइनली होता क्या है ना कि यूजुअली देखा गया जैसे आपके सेंटर्स में भी वंस यू शेयर कि जब बिल्कुल वर्ड स्टेज आ जाती है तब फैमिली को रियलाइज होता है कि नहीं अब तो सोसाइटी को छोड़ो, अब इसको ना ट्रीटमेंट के लिए भेज देते हैं। या पेशेंट होगा उसको लगेगा कि अब तो जी मैंने खून की उल्टियां कर दी हैं, मेरा लिवर बोल गया है, फाइनेंशियली मैं आई एम बैंकरप्टेड, इमोशनली स्पिरिचुअली बिल्कुल फैमिली खत्म हो गई है, खत्म हो चुका हूँ, अब चलो जी ट्रीटमेंट पे चलते हैं। तो वो तो एक होता है ना कि बिल्कुल आप जब
आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, देन यू आर लुकिंग फॉर द ट्रीटमेंट पार्ट। अगर ये ट्रीटमेंट एक कोई भी एक एडिक्ट या कोई भी एक जो नशा करता है, अगर वो स्टार्टिंग में सोचे इनिशियल स्टेज पे ही या मिड ऑफ द स्टेज, वेरेन जहाँ पे होता है ना कि एक रिवर्स सिस्टम हो सकता है शुरू, वेरेन इतना डैमेज ना हो, वेदर इट्स फिजिकली, मेडिकली और मेंटली। तो यहाँ पे एक जो सोसाइटी नॉर्म्स है, तो आई वाज मतलब मेरे को काफी अच्छा लगा कि वेरेन इट्स नॉट दैट कि एक अल्कोहलिक के साथ ही सारी प्रॉब्लम होती है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में भी ये प्रॉब्लम है कि जो सोसाइटी में बढ़ती हुई जो यू नो दैट द ड्रिंक्स आर बीइंग सोशली एक्सेप्टेड, दिस कुड बी द मेन रीजन एज वेल। क्योंकि कहीं ना कहीं अब सोसाइटी में जो आप, मैं यूजुअली जैसे पार्टीज वगैरह में जाता हूँ, आउट ऑफ 190 पार्टी में मैंने देखा पार्टीज के अंदर, वेदर इट्स अ गेट टुगेदर पार्टी, इट्स फैमिली फंक्शन और कुछ भी होगा, अल्कोहल सर्व होता ही होगा। ये रियली जो सोसाइटी की अगर हम बात करें तो हम गवर्नमेंट कई स्टेट्स में जैसे प्रोहिबिशन है, पर व्हाट वी डोंट रियलाइज इज कि गवर्नमेंट अल्कोहल से और सिगरेट से अदर दिस थिंग की एक्साइज कितना कमाती है। यू नो एक बियर की बोतल में जो बियर की जो कीमत होती है वो बियर की बोतल से कम होती है, बट वो कितने की महंगी बिकती है। हाँ, तो वो सारा उसमें ज्यादा तो गवर्नमेंट ले जाती है। वो जितना मैन्युफैक्चरर डिस्टिलरी वाला नहीं कमाता जितना गवर्नमेंट कमाती है, तो गवर्नमेंट कम से कम उसका थोड़ा सा परसेंटेज लोगों को एजुकेट करने के लिए और उनकी ट्रीटमेंट के लिए खर्चा करे। तो ये तो फिर वही बात होगी ना कि ये तो सिस्टम है, यू नो दिस इज द सिस्टम, यू कैन नॉट चैलेंज द सिस्टम। अब जो चलता हुआ आ रहा है, बट ये कि हाँ कुछ स्टेट जैसे इंडिया में है जहाँ पे अल्कोहल बिल्कुल बैन कर दिया है, लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब यहाँ अल्कोहल बैन हो जाता है वहाँ पे उसकी तस्करी, आई मीन स्मगलिंग शुरू बिल्कुल वो और उसी चक्कर में गंदी शराब दिखती है, अंडरवर्ल्ड और क्राइम जुड़ जाता है उसके साथ। एग्जैक्टली, बस उल्टा वहाँ पे ज्यादा अल्कोहलिक्स होते हैं और मतलब कि ये बैन करना तो कोई वो सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो you said something I was going to say. So I mean कहीं ना कहीं डॉक मेरा तो यही मानना है कि सोसाइटी को तो देखिए वी कैन नॉट गो अहेड एंड चैलेंज दी सोसाइटी। सोसाइटी जैसे चलती आ रही है वो वैसे ही चलेगी, बट ये है कि कहीं ना कहीं द मेन मोटिव दैट व्हाट आई हैव in my mind while you know coming up with this show and introducing you to this show, और मैं आपके पास हमेशा आता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद ये वीडियो देख के किसी एडिक्ट को, किसी फैमिली मेंबर को ये रियलाइज हो जाए कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ट्रीटमेंट से एक के साथ पता नहीं कितनी जिंदगियां बचती हैं। बिल्कुल, क्योंकि वंस एक एडिक्ट पूरी फैमिली को डिस्टर्ब करके रखेगा, चाहे वो बच्चे हो, वाइफ हो, मदर हो, सिस्टर हो, ब्रदर हो। तो इज देयर एनी मैसेज यू वुड लाइक टू गिव दिस टू द ऑडियंस? वही पहले भी मैं कह चुका हूँ कि अल्कोहलिज्म एडिक्शन एक बीमारी है और इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सक्सेस रेट कम है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये बिल्कुल इसको आपको उसका ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए। यही सोच के दैट इज जस्ट द नेचर ऑफ द डिजीज, बीमारी की फितरत ही यही है। क्या कर सकते हैं इसके बारे में? कुछ नहीं कर सकते कि हम बिल्कुल कुछ ना कोशिश ही ना करें उसको जो जिसको खुद प्रॉब्लम है वो तो डिनाइल में फंसा होता है। जब तक डिनाइल रहेगी वो पेशेंट कभी भी ट्रीटमेंट सीख ही नहीं करेगा, वो तो ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ेगा ही नहीं। पर कम से कम उसके घर वाले तो उसको ट्रीटमेंट की तरफ थोड़ा पुश कर सकते हैं। I mean, that's it all for today and I'll catch you next week though. Thank you. तो देखा दोस्तों आपने, तो यानी कि सोसाइटी को देखना है या अपने घर परिवार को या खुद को देखना है। वो कहते हैं ना कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो इस बात को दिमाग में रखिए कि लोग जो कहेंगे उनको कहने दीजिए, लेकिन इफ यू आर पुटिंग योरसेल्फ इनटू अ ट्रबल जस्ट बिकॉज़ ऑफ द एडिक्शंस, यू नीड अ ट्रीटमेंट एंड आई विल कैच यू नेक्स्ट वीक। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।